जब 90 के दशक में जब उनका 15 साल था, उसमें क्या हाल था बिहार का। मैं इस बात को भी समझ सकता हूं कि चुनावी वर्ष के से हमारा गठबंधन मजबूती के साथ जीत की ओर अग्रसर हो रहा है। आ रहे हैं चिराग पासवान ने जिस तरह से अपने 9 रत्न की टीम तैयार की हुई है, उस 9 रत्न को टीम को कैसे मैंने कहा है कि अब वह धरातल पर उतरने की ज़रूरत है और उसमें कहीं न कहीं उनके 9 रत्न में से कुछ सिपाही अब धरातल पे आने लगे हैं और कहीं न कहीं काम करना शुरू कर दिए। उनके 2 सबसे महत्वपूर्ण सिपाही कह सकते हैं या 9 रत्न के सबसे 2 बड़े सांसद कह सकते हैं, अरुण भारती जो जमुई के सांसद है, दूसरा राजेश वर्मा जो खगड़िया के सांसद है। उन्होंने अपना शुभारंभ कर दिया है, अपना इनिंग स्टार्ट कर दिया है और उसी को लेकर करके कैमूर में उन्होंने अपनी मीटिंग रखी। उस कैमूर के मीटिंग में लोगों से जनसंपर्क स्थापित करना शुरू कर दिया, यानी भभुआ में कहीं न कहीं अपना भौकाल दिखाना शुरू कर दिया और कहना शुरू कर दिया कि अब चिराग के ये मजे सिपाही, मजे खिलाड़ी अब धरातल पे उतर रहे हैं। और धीरे धीरे जिस तरह से अरुण भारती ने कहा कि अब हम पूरी तरह से तैयार हैं 225 सीटों के लिए, हम लोग अपना जो बिहार विधानसभा चुनाव का लक्ष्य है उसको लेकर के चल रहे हैं। शुरू कर दिया है। हमने प्रखंड से मिलना शुरू कर दिया है, हर स्तर पर लोगों से कनेक्टिविटी बनाना शुरू कर दिया है और लोगों के दिल में कहीं न कहीं लोक जनशक्ति पार्टी का चिराग जलाना है और उसी को लेकर के प्रचार प्रसार करते नजर आए। उस प्रचार प्रसार में पहली बार चिराग पासवान नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन उनके दोनों सेना नायक, दोनों कह सकते हैं उनके ही जय वीरू भी कह सकते हैं, उनके जय वीरू अब तैयार हो गए। उनके 2 सिपाही तैयार हो चुके हैं और दोनों सिपाही अपने तेज तर्रार अंदाज से जाने जाते हैं, अपने काम से जाने जाते हैं, अपनी पहचान से जाने जाते हैं और दोनों के दोनों सांसद हैं, एक जमुई का तो दूसरा खगड़िया का, और दोनों अपने अपने अंदाज में एक यंग कह सकते हैं और एक कह सकते हैं एक अनुभवी, दोनों को साथ कॉम्बिनेशंस को लगा कर करके अब मैदान में उतारने की तैयारी की जा रही थी। और ऐसा ही ज़रूरत है, एक अनुभवी होना चाहिए और एक यंग होना चाहिए। ऐसे ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल की तरह दोनों अगर वार करे, एक वार करे दूसरा उन पे कह सकते हैं किधर किधर कैसे कैसे तमाम मिसाइल को लॉन्च करना है, उसके लिए सारी प्रोग्राम बनाए। तो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही वो चेहरा होंगे जिसके साथ हम लोग चुनावों में जाएंगे। राजेश वर्मा ने समा बांध दिया है और जिस तरह से बताया है कि जंगल राज जिस तरह से आरजेडी ने फैलाया था, इतने सालों तक राज किया और सिर्फ सेवा के नाम पर सिर्फ और सिर्फ मेवा ही खाया है और वही करते रह गए हैं। अब वह मेवा खाने का दिन उनका ख़त्म हो चुका है, क्योंकि जब मौका मिला तो मौके का फ़ायदा नहीं उठाएं, उसका गलत फ़ायदा उठाएं, यानी सारा कुछ अपने ही कह सकते हैं बिहार में जितना कुछ था सब कुछ अपने ही नाम करते चले गए और कहीं न कहीं अपने परिवारवाद को बढ़ाते रह गए और इसी तरह से जंगल राज बढ़ते गया। ऐसे लेकर के पूरी तरह से आरजेडी को पूरी तरह से घेरने की बात की है और साथ साथ उन्होंने निशांत को भी वेलकम करने की बात कर दी है, यानी चाहेंगे कि निशांत जी आए एक्टिव पॉलिटिक्स में। माहौल बना हुआ है, तेजस्वी यादव जिस तरह से उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह से उन्हें बढ़ा रहे हैं, जल्दी आना चाहिए, कमान संभालना चाहिए। क्लियरली मनसा जाहिर कर दिया है कि राजेश वर्मा का कहना है कि वो एक बहुत अच्छे नेता बन सकते हैं, उनकी सोच सकारात्मक है और ऐसे ही लोगों को कहीं न कहीं बिहार में आने की ज़रूरत है। तो हमारे तरफ से तो पूरी वेलकम है। ऐसे ही लोग हमारे टीम में अगर और बढ़ेंगे तो हमारी जीत और भी सुनिश्चित होगी और भी पक्के हो जाएंगे। इस तरह से निशांत का वेलकम कर दिया है। तो कहीं न कहीं एक तरह से आरजेडी के मुँह पर एक ताला लगाने का काम चिराग के सेनापति, चिराग के सिपाही, चिराग के मिसाइल, चिराग के नवरत्न राजेश वर्मा ने कर दिया है। फिलहाल ऐसा बहुत कुछ अब होने वाला है, बहुत कुछ बदलने वाला है। मैंने इस तरह से बताया था, बहुत पहले वीडियोस में इस तरह की बातें जिक्र की गई थी कि चिराग पासवान के 9 रत्न तैयार हो चुके हैं और 9 रत्न पूरी तरह से 38 जिलों में धीरे धीरे अटैक करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे लोगों से मिलना शुरू करेंगे, संपर्क स्थापित करना शुरू करेंगे और कहीं न कहीं उनके 2 सिपाही, 2 घटक दल, 2 चाणक्य के टीम के मेंबर कह सकते हैं जो अपनी शुभारंभ कर चुके हैं और उस भभुआ जिले से शुभारंभ कर सकते हैं, यानी कैमूर में उन्होंने अपनी सेंध मार करके लोगों से बता दिया है कि हम 243 के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जितने सीट मिल देंगे उतने सीट पर हम खुशी से काम करेंगे। अपने बिहार में जो जीत का सिलसिला है, अपने जीत के सिलसिला को बरकरार रखेंगे और साथ साथ और भी कहीं भी
अगर इलेक्शंस होते हैं और भी कहीं कहीं सीट पर हमारे जो कह सकते हैं घटक दल के लोग, हमारे एनडीए के लोग भी अगर खड़े होंगे तो वहाँ भी हमारी टीम पहुँचेगी और पूरी तरह से उनको पार्टी को जिताने में पूरी तरह से भरपूर सहयोग देगी। यानी देखा जाए तो चिराग पासवान सिर्फ और सिर्फ अपनी ही सीटों के लिए, अपनी ही कुछ सीटों के लिए ही तैयारी नहीं कर रहे हैं, यानी पूरी तरह से तैयार कर रहे हैं, यानी पूरी 243 सीटों की पकड़ मजबूत कर रहे हैं। इसलिए 2020 में उन्होंने 137 सीटों पर अपना एक तरह से कह सकते हैं ना ट्राई करके, एक कोशिश कर करके अपना झंडा गाड़ने की कोशिश किया था। फिलहाल सीट तो नहीं जीते थे, एक सीट जीते ही थे, लेकिन अपनी रणनीतियों को समझ चुके थे कि कैसे कैसे अगर आगे बढ़ना है। तो इस तरह से तैयारी उन्होंने शुरू कर दिया, पूरी 243 सीटों के लिए तैयार है और इस तरह के उनके दो सेना इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो जमुई से हो या खगड़िया से हो, उनका तो दोनों अपना क्षेत्र है, वहाँ से तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब वह दूसरे जिलों में रुख करना शुरू कर दिए। बाकी के और भी कई सारे नवरत्न के टीम है, वो भी धीरे धीरे निकलना शुरू करेंगे और भी बहुत सारे चीज़ देखने को मिलेंगे। यानी अब 6-7 महीनों के अंदर ये धड़ाधड़ रैलियां होगी, धड़ाधड़ मीटिंग होगी, चाहे वो लोक जनशक्ति पार्टी के हो, चाहे वो आरजेडी के हो, चाहे वो फिर जेडीयू का हो या फिर पीके की पार्टी हो। हर तरह की पार्टियां अपने अपने दमखम अंदाज में दिखाएगी। फिलहाल सब पे हम धीरे धीरे कुछ ना कुछ खुलासा करते रहेंगे, हर किसी को धीरे धीरे गहराई से बताने की कोशिश करेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे सारे नोटिफिकेशन आप तक आएंगे और जो आपको अच्छा लगे वो आप देख लीजिए, लेकिन सब्सक्राइब करिएगा तभी ये नोटिफिकेशन मिलेगा। लाइक करिएगा तो वैसे वीडियोज़ आना शुरू करेगा। यही सारे यूट्यूब का एक कह सकते हैं एक प्रोग्राम है जो समझना होता है और वैसे वीडियोज़ आप तक पहुँच जाते हैं और आप देख कर करके उस चीज़ों के बारे में हमें भी शेयर करते हैं, बताते हैं, कमेंट करते हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है, हम भी ऐसे वीडियोज़ बनाते रहते हैं।